Hello everyone, this is एस के पांडे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न अड्डा। हम लोगों ने ट्रेसिंग चेंजेस का फर्स्ट चैप्टर है जो कि हम लोग इसमें देख चुके हैं। हमारा पिछले वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहा था वो था हमारा रीजन एंड एम्पायर के बारे में, और आज उसी चैप्टर का न्यू टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा होने वाला है ओल्ड एंड रिलीजन्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा रीजन एंड एम्पायर में देखा हम लोगों ने कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अपना डिफरेंट पार्टिकुलर एरिया कवर किया। अपना राजा लोग पार्टिकुलर क्रिया विधि से अपना राज्य अभिषेक करवाए या फिर जो भी कुछ हुआ उनका अपना स्पेशल कैरेक्टर हुआ करता था। ठीक है, और डिफरेंट एम्पायर के बारे में भी हम लोगों ने देखा, जैसे खिलजी वंश के बारे में, तुगलक के बारे में। हालांकि डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से हम लोग उसके बारे में जानेंगे। देखते हैं, तो आज हमारा जो होने वाला है ओल्ड एंड न्यू रीजन्स के बारे में। ठीक है, सॉरी, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में। इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा पीपल स्टार्ट बिलीफ इन गॉड। देखिए, इस टॉपिक में हम लोग को ज्यादातर पढ़ना है प्रीस्ट के बारे में, रिलीजन्स के बारे में। पहले के जमाने के लोग कैसे हुआ करते थे और कैसे उनका बिलीफ बढ़ा धीरे धीरे, क्षत्रिय धर्म को कैसे फॉलो करे, ये हम लोग पीछे ऑलमोस्ट वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिलीजन्स का एक्सप्लेनेशन होने लगा। पीपल स्टार्ट बिलीव इन गॉड। फर्स्ट तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पीपल हाउ टू स्टार्ट बिलीव इन गॉड। पीपल का गॉड पे बिलीफ कैसे बनने लगा। ठीक है, कैसे प्रीस्ट का वर्चस्व बढ़ा, उन लोग को कौन रखता था, कौन कौन को किस किस को मीन्स रिस्पेक्ट दिया जाता था। कलेक्ट बिलीफ इन अ सुपर नेचुरल एजेंसी रिलीजन वाज ऑफन। बोला है यहाँ, देखिए, बोला कि मान लीजिए जैसे बहुत सारे कोई पर्टिकुलर पर्सन, जैसे हम ही लेते हैं, अपने को हमको फॉलो करना रहता है, तो हम क्या, मान लीजिए एक दुर्गा माँ को फॉलो करते हैं, आप सेकंड पर्सन किसी और को फॉलो करता है, थर्ड पर्सन किसी और को फॉलो करता है। लेकिन जब एक ही जाति के लोग एक ही समय पे बहुत सारे लोग एक ही चीज को फॉलो करने लगे, तब उसको हम लोग हिंदुज्म का नाम दे दिए उस समय। जैसे सभी लोग हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे थे तो उसको हिंदुज्म का नाम दे दिए। आगे लेटर ऑन हम लोग पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में लेटर ऑन हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत सारे लोग अदर कंट्री से आए, तो वो लोग अपने साथ कुछ इस्लाम धर्म को लाए, क्रिश्चियन धर्म को लाए, पारसी धर्म को लाए। तो इन सबों में भी चेंजेस हुआ। ठीक है, वो धीरे धीरे जैसे ही टाइम हुआ तो उसमें चेंजेस आए। बट क्या है इसमें, कलेक्टिव बिलीफ इन सुपर नेचुरल एजेंसी रिलीजन, यही से हमारा रिलीजन का उत्पन्न हुआ या फिर समझिए रिबर्थ हुआ, बोल सकते हैं ऐसे। चेंजेस अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक आइडिया इक्वल चेंज इन रिलीजन। बोला इकोनॉमिक आइडिया मीन्स क्या, जैसे आप कहीं से कोई दूसरा पर्सन आएगा तो वो अपने साथ डिफरेंट आइडिया भी लेकर आएगा। जैसे जो भी साउथ के लोग होते हैं, आज भी हम लोग देखते हैं कि वहां पे द्रविड़ शैली का ज्यादा उपयोग किया हुआ है। ठीक है, तो साउथ के डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से जो लोग आए तो वहां पे अपना कल्चर के बारे में बताएं, लिखें, या फिर वैसे टॉम बनवाए। तो टॉम हमारे कंट्री में पहले ऐसा नहीं बनाया जाता था, सिंपल मंदिर बनाया जाता था। लेकिन टॉम होने के कारण ये हमारे क्या, ये अफगान के लोग थे या फिर इजिप्ट के लोग जैसे पिरामिड बनाते हैं, तो इजिप्ट के लोग को आज हम लोग यहाँ यदि फॉलो करते हैं तब ऐसा होता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि हम लोग आज इजिप्टियन लोग को फॉलो करते हैं, अफगान के कल्चर को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय रॉयल्स। बोला कि जो भी हमारा उस समय रॉयल हुआ करते थे, बड़े लोग या फिर वेल्दी लोग बोल सकते हैं, वो लोग डिफरेंट, मान लीजिए किसी कोई हनुमान जी को फॉलो कर रहा है या फिर दुर्गा माँ को फॉलो कर रहा है, तो वो हनुमान जी का बड़ा सा बिल्डिंग बनवाया या फिर टेम्पल बनवाया। कोई इसी में लेटर ऑन इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहा है तो वो अल्लाह को मानता है, तो मस्जिद का फॉर्मेशन करवाया। तो वो मस्जिद का, मस्जिद तो ये हमारे कंट्री का नहीं है, डिफरेंट कंट्री का है, तो वहां से हम लोग कल्चर एडेप्ट किए। ग्रेजुअली द ग्रोइंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण। हाँ, अब यहाँ से क्या हुआ कि ब्राह्मण का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि ऐसा वो लोग माना, क्योंकि पहले के जमाने लोग ऐसा जो भी कुछ हुआ करता था सभी लोग संस्कृत में लिखा हो रहता था, और संस्कृत लोग पढ़ने आता था तो सिर्फ ब्राह्मण लोग को। तो ऐसा जो भी रॉयल लोग होते थे या फिर राजा लोग, रूलर्स लोग होते थे, वो अपने अंडर ब्राह्मण को रखते थे। तो ब्राह्मण को रखेंगे तो उनको सपोर्ट देंगे ही, तो सपोर्ट देंगे तो उनको ये रहता था कि क्या, वो राजा के हेल्प से अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करने लगे। ठीक है, किसी के पास थोड़ा सा पावर आ जाता है तो वो अपने आप को थोड़ा सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है, जिसके कारण क्या हो कि एज द डोमिनेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी, ये सोसाइटी का डोमिनेंट ग्रुप होने लगे, इनके बारे में सभी लोग जानने लगे।
धीरे धीरे अपना ये वर्चस्व बढ़ाने लगे। क्या होता था कि उस समय यदि ब्राह्मण के इतना इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा, क्योंकि यदि ब्राह्मण के पास कुछ नहीं भी रहता था तो राजा लोग या फिर नोबल्स लोग या फिर जो भी कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने से अपना बिल्डिंग बनवाया, मीन्स अपने फेवरेट डाइटिस का बिल्डिंग बनवाता था, तो उनको मैंने ब्राह्मण को रख लेता था कि आप यहाँ पे रहिए, आप हमारे जो भी मंदिर बनवाए हैं उसको डेली सुबह शाम पूजा कीजिएगा। और उनको कुछ रहने के लिए भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल खेत भी दिया जाता था। तो जिनके कारण वो क्या हुआ कि डोमिनेंट होने लगे सोसाइटी पर। ऑल द डोमिनेशन पोजीशन वाज कंसोलिडेट बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पेट्रॉन्स। ये जितने भी इनका डोमिनेशन हो रहा था, डोमिनेंट्स हो रहे थे सोसाइटी पर, क्योंकि ये उनका पेट्रॉन्स को सहायता मिल रहा था। पेट्रॉन्स मीन्स आप समझ सकते हैं, यहाँ पे पेट्रॉन्स एक न्यू वर्ड है आप लोगों के लिए, जिसका मीन्स होता है पेट्रॉन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल who support another person, an artist and craftsman or learnman। पेट्रॉन्स उसको बोलेंगे, पेट्रॉन्स ऐसे कहिए कि शरणार्थी जो किसी के शरण में रहे। जैसे कि उस समय के लोग ब्राह्मण जो लोग हुआ करते थे, सो वो रूलर्स के अंडर में रहते थे, या फिर बड़े बड़े जो लोग वेल्दी पर्सन होते थे उनके अंडर में रहते थे, तो उनको उनका शरण मिलता था। ठीक है, उनको सपोर्ट रहता था। जो भी कुछ करना है तो उनको फुल फ्रीडम है कि वो कर सकते हैं। जो भी कुछ नहीं, जो भी कुछ का ये मतलब नहीं कि वो किसी को जान ले सकते हैं या फिर मार सकते हैं या फिर किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। उनको फ्रीडम रहता था कि वो डोमिनेंट हो सकते हैं सोसाइटी पर। ठीक है, तो उनको क्या, किन किन को वो अपने अंडर रखते थे, तो आर्टिस्ट लोगों को जो भी उनका काम को सपोर्ट करे, क्राफ्ट पर्सन को, जो भी लर्नमैन, जो भी बुद्धिजीवी लोग होते थे यानी पढ़े लिखे लोग होते थे, उसको अपने अंडर वो लोग रखा करते थे, क्योंकि उनसे उनको बहुत ज्यादा हेल्प हुआ करता था। जैसे मान लीजिए जो रूलर हुआ करते थे वो अपने मैसेंजर को अपने अंडर रखते थे। किस लिए? क्योंकि जो भी अपने मैसेज हुआ करता था उसको इजिली एक राज्य से दूसरे राज्य वो भेज सके। मान लीजिए कोई उन पे अटैक करता है तो अपने मैसेंजर को इजिली दूसरे राज्य को हेल्प के लिए बुला सके। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा ये पेट्रॉन्स, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। धीरे धीरे ब्राह्मण यहाँ से आपका डोमिनेंट होने लगे सोसाइटी पर। तो यही से हमारा ये न्यू टॉपिक होने लगा ओल्ड एंड न्यू रीजन्स के बारे में। ठीक है, देखिए तो क्या हो रहा था यहाँ से, अब तक हो रहा था कि प्रिस्ट का वर्चस्व बढ़ रहा था। जो भी कुछ रिचुअल्स वर्क हो रहे थे, रिचुअल्स वर्क करवाना रहता था, तो हम लोग प्रिस्ट को कॉल करते थे, माने कि उनका डोमिनेशन बहुत ज़्यादा हुआ था, बहुत ज़्यादा उनको लोग रिस्पेक्ट देते थे। रिस्पेक्ट आज भी देते हैं, उस टाइम भी देते थे, लेकिन उसी समय में एक न्यू, समझिए न्यू हमारे सोसाइटी में आया जिसको बोला गया भक्ति। ठीक है, भक्ति का ऐसा मानना था कि आपको किसी भी डाइटिस को पूजा करना है, किसी भी देवी देवता के को पूजा करना है, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको घर में या फिर आपके रिचुअल्स वर्क में ब्राह्मण आए या फिर ब्राह्मण के लोग आए तभी आपको वो हो पाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका वो नहीं आएंगे तो नहीं हो पाएगा। आप सिंपल एक फ़ोटो लगाकर भी या फिर मन में गॉड के प्रति श्रद्धा रखकर अपने पूजा को या फिर अपने प्राथमिक कार्य को, जो भी रिचुअल्स वर्क है, उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम, वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज इमर्जेंस ऑफ भक्ति। ठीक है, यहाँ पे हमारा आइडिया ऑफ भक्ति आया। ठीक है, तो आइडिया ऑफ भक्ति आने से क्या हुआ, जो भी लोग थे तो वो उसमें प्रिस्ट लोगों का थोड़ा पावर कम होने लगा। तो आइडिया ऑफ भक्ति आने से क्या हुआ कि जो प्रिस्ट को फॉलो करते थे, जो रूलर्स हुआ करते थे या फिर जो प्रिस्ट को अफोर्ड कर पाते थे, क्योंकि किसी के यहाँ प्रिस्ट जो जाते थे तो कुछ उनका डिमांड रहता था, तो यदि वो अफोर्ड कर पाते थे तो वो कहते थे कि नहीं, पहले जो रिचुअल्स रहे, जो संस्कार हम लोग को शुरू से पूर्वजों से दिया गया है, क्योंकि जितने भी ये सारे हिस्ट्री में चेंजेस होते हैं तो ये तो पार्टिकुलर है, एक टाइम में नहीं हुआ है, वो बहुत समय, बहुत सालों तक, 10 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल ऐसे होते हुए चेंजेस आए हैं। तो जो उसको फॉलो कर पाए तो वो ये बोले कि नहीं, भक्ति हमारा गलत है, ये इसको नहीं फॉलो करते हैं। जो प्रिस्ट लोग जैसा बोलते हैं, यदि वो प्रिस्ट गलत ही बोलते हैं तो वो सही है, उनके मुख से बोला हुआ हर एक वाणी सत्य है, क्योंकि वो हम लोग संस्कृत पढ़ते थे, संस्कृत को समझा भी देते थे। ठीक है, लेकिन जो प्रिस्ट को अफोर्ड नहीं कर पाए, जिनको नहीं आता था संस्कृत पढ़ना, तो वो बोले कि नहीं, ये संस्कृत हम नहीं जानते हैं, तो मेरे लिए भक्ति सही है, क्योंकि हम लोग इजिली अपने मन से अपने गॉड को
प्रार्थना कर सकते हैं। इसमें हम लोग को किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कहीं बाहर जाने से पहले या फिर कुछ भी अपने रिचुअल्स करवाने होंगे तो हम अपने मन से भक्ति को फॉलो करके कर सकते हैं। इसी में क्या हुआ, भक्ति इज अ लविंग पर्सन डाइटी दैट कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट एंड द एलेबोरेट ऑफ रिचुअल्स। यही बोल रहा है कि भक्ति का आने से क्या हुआ कि प्रीस्ट का धीरे धीरे वर्चस्व कम होने लगा। भक्ति के लोगों को कुछ लोग जैसे मान लीजिए कुछ भी होगा, यदि एग्जाम्पल लेते हैं, एक मोहल्ला है उसमें एक दुकान खुला हुआ है, तो एक दुकान जब खुला हुआ है तो उसी से पर्टिकुलर दुकान से ही लोग जाकर कुछ लेंगे सामान। लेकिन वहीं पर जब 2 दुकान खुल जाएगा तो जो भी सामान खरीदने वाले लोग रहेंगे कुछ इस पार्ट कुछ इस पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, यानी कुछ इस लोग को इस दुकान से लेंगे सामान, कुछ इस दुकान से लेंगे। तो जो फर्स्ट दुकान होगा, जो शुरू में दुकान खुला होगा, उसका तो धीरे धीरे लो डाउन होने लगेगा। पूरी तरह लो डाउन नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा कुछ तो असर पड़ेगा। इसलिए थोड़ा असर पड़ा प्रिस्ट लोगों पर, उनका डोमिनेशन धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि कुछ लोग प्रिस्ट को फॉलो करने लगे तो कुछ लोग भक्ति को फॉलो करने लगे। राइट, यहाँ मर्चेंट्स एंड इमर्जेंस फर्स्ट ब्राउड द टीचिंग ऑफ द होली कुरान इन इंडिया इन द 7th century। बोला कि जैसे ही अफगान के लोग आने लगे या फिर फारस के लोग आए तो वहाँ से हम लोग को कुरान के बारे में जानने को मिला, क्योंकि फारस के लोग हुए या फिर अफगान के लोग हुए वो इस्लामिक धर्म को फॉलो करते हैं। वहीं से हमारा टॉम को बनाने का या फिर बंगाल टॉम को बनाने का हम लोग का पता चला। वहीं से हम लोग बहुत सारे कल्चर को अनदर कंट्री से फॉलो करते हैं, और आज भी हम लोग फॉलो करें, जैसे वेस्टर्न कंट्री को हम लोग आज ड्रेसेस में फॉलो करते हैं। राइट, तो वहीं से हम लोग कुरान के बारे में पढ़े, क्योंकि जो इस्लाम धर्म को फॉलो करेगा वही कुरान को फॉलो करेगा। मेनी रूल्स वर पेट्रोन्स ऑफ इस्लाम एंड द उलेमा लर्न द थ्योरी ऑफ ज्यूरिस्टिक। बोला कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं उस समय के थे जो कि इस्लाम धर्म को फॉलो करने लगे। हालांकि वो हिंदुस्तान में ही रहते थे, हिंदुज़्म को बहुत लोग फॉलो करने वाले थे यहाँ पर, बट कुछ लोग यदि अदर स्टेट से आए तो वो लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करने लगे। तो उसमें भी क्या होता है, जैसे आज हम लोग या फिर उस समय भी और आज भी प्रीस्ट को सुपीरियर माना जाता था, तो उसमें इस्लाम में उलेमा को वो क्या हमारा सुपीरियर माना जाता है, और जो भी हमारा उलेमा बोलेंगे उन्हीं को फॉलो किया जाता था। राइट, देखिए लेटर ऑन क्या हुआ कि इस्लाम में भी हमारा डिवाइड होने लगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे जो थे जो कि प्रॉफेट मोहम्मद को फॉलो करने लगे, और कुछ लोग ऐसे जो थे जो कि खलीफा को फॉलो करते थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इंटरप्रेटेड इन अ वेराइटी। ठीक है, रिलीजन्स है तो उसमें कुछ लोग वो लोग जो प्रॉफेट मोहम्मद के रूल्स को फॉलो करते थे, या फिर ऐसे कह सकते हैं सन इन लॉ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, जिनको हम लोग अली के नाम से जानते हैं, यानी कि जो अली को फॉलो करते थे उनको शिया बोला गया, और जो खलीफा को फॉलो करते थे उनको सुन्नी बोला गया। ठीक है, ये इस्लाम के 2 डिफरेंट पार्ट हैं। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं कि फर्स्ट है हमारा शिया, जो कि बिलीव करते थे अली एज द लेजिस्टिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। इनका ऐसा मानना था कि जो अली होते हैं वो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर होते हैं। ये मानते थे कि हमारा जो लीडर है वो अली हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग शिया बोलेंगे। एंड द अनदर वन इज सुन्नी, जो कि बिलीव एंड एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ द खलीफा एंड द सक्सीडिंग खलीफा। और एक ऐसे थे जो कि सुन्नी को मानते थे। उनका ऐसा मानना था कि जो खलीफा होते हैं, ठीक है, आज भी इराक और ईरान में हमारा ये खलीफा को ही फॉलो किया जाता है, जो कि या फिर सऊदी अरेबिया में थोड़ा बहुत आज भी खलीफा रूल को फॉलो किया जाता है। उससे क्या होता है कि ऐसे कह सकते हैं कि जो फर्स्ट राजा बना उसके जो सन होंगे उनको फिर राजा बनेगा, फिर उनके जो सन होंगे उसको वो राजा बनेगा। तो ऐसे वो लोग खलीफा को खलीफा पथ को या फिर खलीफा रूल को फॉलो करते थे। वो जो भी उनका एक्सेप्टेंस होता था उसी को बिलीव रखते थे। ठीक है, एंड सुन्नी जो रहे वो मुस्लिम लीडर यानी अली को फॉलो करते थे। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल दिस वीडियो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा वो, जिसमें हम लोग पूरी तरह से उसको समराइज करके देखेंगे पूरे चैप्टर को, जिसके बारे में जानेंगे कि अभी से लास्ट तक क्या क्या पढ़े हैं, और थोड़ा बहुत उसमें भी जो कुछ पॉइंट होंगी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।